चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने अभी तक 42 लीला में पिछली बार जो पढ़ा था वो बृहद ब्राह्मण पुराण पढ़ा था। अभी जो है वो चौपाई के रूप में नहीं है। अभी की जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिद्धांत विचार। तो सिद्धांत की बात हो रही है, तो जैसा लिखा गया है उसके अर्थ को पढ़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लाडली लाल के प्रेम की बात करते हैं। तो प्रेम जो है वो जैसे हम साधना करते आए आज तक, उससे बड़ा भिन्न होता है प्रेम। और ये जो वृंदावन की जो रस उपासना है बहुत ही अलग है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। प्रेम में नियम नहीं होता। कई बार आप प्रेमियों को जो जो लोग बाकी लोग जो पालन पोषण करते हैं जिस जिस रीति रिवाजों का, वो प्रेमी लोग नहीं करते। तो कई बार मन में प्रश्न उठते हैं, ये सही रास्ता है या नहीं। भाई प्रेम का तो ऐसी अजीब सा रास्ता है। तो उसी के सिद्धांत पर हम अब विचार करने वाले हैं। पहले इस तत्व को समझ लेंगे जैसा लिखा है, तो फिर आगे और समझने में आसानी होगी। तो 8वां अध्याय है सिद्धांत विचार। प्रेम की बात कुछ एक लाडली लालजू जैसे घर में उपजाई तैसे कही। रसिक भक्त ने सो यह विनती है, जो कहूं घटी बड़ी भूल कही गई हो, तो कृपा करी समझाई देनी। जी प्रेम माधुरी श्री जुगलचंद आनंद कंद नित्यानंद उन्नत नित्य किशोर श्री वृंदावन निकुंज बिहार रसमत विलास करत हैं। यथामथित किंचित ढिठियों के ही के कहीं, जैसे सिंधु तय सीप भर लीजिए। कह रहे हैं कि हिद्रुदास जी कहते हैं कि रसिकों से मेरी यह प्रार्थना है कि यदि मुझसे अपने कथन में प्रेम रस संबंधी कोई ऐसी वैसी बात हो गई हो, त्रुटिपूर्ण कह दी गई हो, तो आप लोग मुझे समझिए। आनंद कंद नित्यानंद नवनवायमान उन्नत मिथुन किशोर श्री श्यामा श्याम युगल चंद्र वृंदावन के निकुंज विहार की जिस प्रेम माधुरी में रसमत बने रहते हैं, उसका मैंने अपने अल्प बुद्धि से वर्णन करने का प्रयास किया है। ढिठाई की है, लिखा है यहाँ पर ढिठियों की कह कही, कि मैंने थोड़ी ढिठाई की है, धृष्टता की है। तो मेरा जो ये कथन है, इस पर कोई अगर गलती हो तो पहले ही क्षमा कर देना। ये जो इनकी प्रेम लीला है, नित्य लीला है, बिहार की लीला है, ये तो अथाह समुद्र के समान है। और हमारा जो वर्णन है वो तो ऐसा है जैसे सीप में पानी भर लिया हो। यह वृंदावन की जो लीला है ये अहेतु की शुद्ध प्रेम विलास की लीला है, किंतु यह विलास प्रेम नेम ओतप्रोत है। अतएव सहज प्रश्न बनता है कि प्रेम एवं नेम में क्या लक्षण है, अर्थात किसे प्रेम कहते हैं, किसे नेम। प्रेम नेम के लक्षण कहाँ, प्रेम कहाँ नेम कहाँ। प्रेम को निज रूप चाह, चटपटी अधीनता उज्जलता एक रस कोमलता स्निग्धता सरसता नौतनता सदा एक रस रुचि तरंग बढ़त रहे। सहज स्वच्छंद मधुरिता मादिकता जाको अंत नहीं छिन छिन नौतन स्वाद। प्रेम के ये भाव को बताया गया कि प्रेम का स्वरूप क्या होता है। प्रेम का स्वरूप सहज स्वरूप चाहत, चाह। प्रेम को निज रूप चाह, चाहत होनी चाहिए, चाहत। चटपटी, चटपटी यानी आतुरता, जिससे हम प्रेम करते हैं भगवान के लिए, आतुरता। चाहत आतुरता। उज्जवल कहते प्रेम की के उज्जवलता। अधीनता, उज्जवलता क्या है, निष्कामता। जिससे हम प्रेम करते हैं उसे हमें कुछ चाहत नहीं है, बस हमको मतलब चाहत मतलब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस उसे बस हम प्रेम करते हैं, बस इतना ही। कोमलता,
प्रेम में मृदुता होता है। प्रेम में रूठा रूठी भी हो गया ना, तो भी रूठा रूठी इसलिए होता है कि दिल बड़ा कोमल होता है, तो कोमलता प्रेम में झलकती है। स्निग्धता और सरसता, प्रेम और प्रेमी, प्रेमी और प्रेमिका, जो प्रेमास्पद, प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक ही रस में छके हुए रहते हैं। और नूतनता, प्रेम में नित्य नवीनता होती है। ऐसा नहीं कि अरे अभी थोड़े दिन प्रेम किया, 1 साल के बाद तो प्रेम खत्म होने लगा के फिर क्या वही 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 उसी को देखते रहना, कितने दिन देखते रहना, ऐसा नहीं। प्रेम ऐसा है जो नित्य नवीन होता है, नित्य नवीन। तो यहाँ का जो प्रेम है वृंदावन का, नूतनता, सदा एक रस, व्यवधान रहित, अविच्छिन्नता, रुचि तरंग की नित्य वर्धमान दशा। प्रेमी के हृदय में प्रेम आस्वादन के लिए तत्सुख सुखिता की उमंग नित्य वृद्धि से प्राप्त होती रहे। प्रेम का उमंग कब होता है? जब जिसको हम प्रेम करते हैं वो आनंद में है कि नहीं, उसे उसे किस प्रकार से आनंद है, उसे क्या मिलकर के आनंद मिलेगा, ये है प्रेम। सहज स्वच्छंद मधुरता, सहज स्वच्छंद मधुरता यानी सांसारिक जो नियम है, सांसारिक जो ज्ञान है, सांसारिक जो वेद है, इसमें जितने भी बंधन दिए गए हैं, उन बंधनों से भी ऊपर जिसमें सहज माधुर्य रस का प्रवाह हो रहा है और इसमें मादकता होती है। प्रेम का नशा चढ़ गया, भगवान के प्रेम का नशा चढ़ गया, तो मादिकता लिए हुए और आदि अंत रहित। कब होता है पता नहीं, और अंत तो इसका होना नहीं। ऐसा ये प्रेम, प्रेम रस की स्थिति और क्षण क्षण प्रतिनित्य नवीनता का आस्वादन, यह प्रेम का लक्षण। ऐसा नहीं कि हमने आज शुरू किया और एक भगवान का नाम लेना शुरू किया और आलस लग रही हो, कब भगवान का नाम लेना पूरा होगा, कब भगवान का नाम लेना पूरा होगा, ऐसा नहीं होता यहाँ पर। कई बार आप माला लेके बैठो है ना, तो माला जपने में, थोड़ी माला जपने में नींद आने लगती है, या अरे अब माला करना है, अरे अब साधना करनी है, अरे अब थकान आ गई, सोचते थकान आ रही है, अरे घिसना है। नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ तो इतना प्रेम है, इतना प्रेम है पूछो मत। भगवान का नाम लेना है, भगवान की कीर्तन करना है, भगवान का सत्संग हो रहा है, भगवान बोलने वाले हैं, यहाँ थोड़ी ना दिल भरता है। कोई भगवान की तरफ से खींच के ले जाता है संसार में तो लगता है भगवान थक गए, संसार में क्यों रखा है, लेकिन भगवान के साथ थकान नहीं आती। ये है प्रेम। आप लोग उठ गए ना सुबह 5 बजे को, मैं तो देखती हूँ आप लोग को 3 बजे उठाती तो उठ जाते हो आप लोग। ये है प्रेम। प्रेम ऐसा ही होता है, वो समय नहीं देखता। भगवान की बातें सुनना है ना, उठ जाना है बस। नींद नहीं आती रात भर भगवान के लिए। ये है प्रेम, प्रेम के लक्षण। ठीक। और नियम, नेम यानी नियम। नियम क्या होता है? और नेम अनेक भांति है। कछु एक ही कहे, देखिबो हसीबो बोलीबो मान निकुंजांतर कीवा निकट होई को के विलास आदि सब प्रेम के नेम है। जाको आदि अंत होई सो सब नेम जानिबो। कि प्रेम का ना आदि है ना अंत है, लेकिन इस प्रेम के अंतर्गत जो कुछ भी होता है उसका आदि और अंत होता है। तो जिसका आदि और अंत है वो नेम है, जिसका आदि और अंत नहीं है वो प्रेम है। अब नेम का लक्षण करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कि नेम के प्रकार हैं यथा देखना, हंसना, बोलना, मान करना। जैसे मान कर लिया प्रेम में, मिले प्रेमी, प्रेमी प्रेमास्पद मिले, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, फिर पता नहीं कौन सी बात बुरी लग जाती है, हो गया उसमें मान। लेकिन ये मान लंबा टिकता नहीं है, ये थोड़ी देर ही रहता है, फिर जाते मना लेते हैं जिससे हम प्रेम करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये नेम। और जो प्रेम है वो चलता ही रहता है। मान में के अंदर भी प्रेम होता है, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं, लेकिन फाउंडेशन प्रेम, अगर फाउंडेशन प्रेम का है तो लड़ना झगड़ना तो वो तो ऐसे ही है बस। जैसे गुस्सा शांत हुआ तो बोलते हैं ना तुरंत, अरे हमें कहाँ गुस्सा आया था, हम तो नहीं गुस्सा होते थे। फिर ये बोलते हैं ना, अरे जो अपने उन्हीं पर तो गुस्सा होंगे, अगर अपने नहीं होंगे तो गुस्सा किसके ऊपर होंगे, कहते हैं ना ये सब।
जो अपना उसी के ऊपर प्रेम आता है, उसी पर गुस्सा आता है। तो ये सब उसके नेम, जो आता है जाता है। निकुंजांतर अथवा सामीप्य युक्त और कोक संबंधी समस्त विलास आदि नेम के अंतर्गत आते हैं, किंतु यह सब नेम प्रेम से ओतप्रोत है। तात्पर्य यह कि प्रेम संबंधी समस्त क्रियाएं नेम के नाम से कही जाती हैं। जितनी प्रेम के लिए जिस प्रकार क्रिया का आरंभ है और समाप्ति भी है, उनकी वे सब क्रियाएं एवं लीलाएं नेम के अंतर्गत परिभाषित हो जानी चाहिए। तो ये तो हुआ प्रेमियों का नेम, लेकिन साधकों का भी नेम होता है। साधक अपने नियम करते हैं ना, क्यों नियम करते हैं? भगवान की भक्ति को करने के लिए। तो वो उनके अपने नियम, वो भी नेम में आ गया। लेकिन हमारे जो प्रेम वाले जो नेम है ना, वो इस प्रकार के नेम होते हैं बोलना, मिलना, हंसना, झगड़ना, ये सब हमारे प्रेम के नेम है। जहां संजोग में देखत देखत बिरा रहे, तहां स्थूल विरह की समाई नहीं। सब रस, सब सिंगार, सब प्रेम, सब नेम मूर्ति धरे, श्री किशोरी किशोर जू को सर्वदा सेवत रहत है। जिन भक्त ने जैसे भाव धरी भजे, तिनका तहा पूर्ण सुख देते हैं। प्रेम नेम के रूप अनेक हैं, कहाँ ताई कहे जाए। प्रेममयी रस को सार, लाडली लाल को बिहार है। स्वाद विशेष के लिए इतने ब्योरो कियो, श्री किशोरी किशोर जू के प्रेम ही के नेम है और कछु रुचत नहीं। ताही रस में मन दीजिए सदा, के उनके रस उपासकनी सौ चित्त लावे सदा संग करे। रसिकाचार्य श्री हरिवंश चंद्र द्वारा प्रकटित वृंदावन की नित्य विहार रसोपासना का आराध्य तत्व श्री श्यामा श्याम युगल है, जो नित्य संयोग में है। हमेशा ही मिले रहते। युगल एक दूसरे से कभी अलग होते नहीं, दोनों एक दूसरे को बस निहारते रहते, एक दूसरे के रूप के प्रति आसक्त हैं। जिनके लिए रूप दर्शन में अर्ध निमेश का भी अंतराय असह्य है। इतना वो एक दूसरे को देखते हैं कि क्षण के लिए भी अगर एक दूसरे के साथ अलग हो जाए तो असह्य हो जाता है। जहां इनका दो होना भी विरह रूप है, वहां कुंजांतर की वहां प्रवास आदि एवं विरह वियोग का प्रश्न ही नहीं बनता। ऐसे एकात्म युगल की सेवा में सब रस, सब श्रृंगार, प्रेम के समस्त स्वरूप तथा प्रेम के भी भेद विभेद मूर्तिमान होकर श्री वृंदावन धाम में सदा सर्वदा उनका सेवन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त तो ये तो हुआ वृंदावन धाम के प्रेमी, वो हमेशा उनकी ऐसी सेवा करते रहते हैं। प्रेम का वहां खेल चलता ही रहता है और ये युगल एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते। ऐसा हमें दिखाई देगा कि ये दोनों दो अलग हैं, कभी ऐसा दिखाई देगा श्री कृष्ण वहां नहीं, कृष्ण कहीं छुप गए हैं। ये खेल खेलते हैं लोग विरह का, लेकिन इनमें विरह कभी होता नहीं है। ये तो हमारे लिए आनंद, हमारे आनंद का वर्धन हो, इसीलिए ये सब खेल खेलते हैं। लेकिन इस युगल में कभी भी वियोग ऐसा कुछ होता नहीं है, ये हमेशा एक दूसरे के लिए ही रहते हैं। तो ये तो प्रेमियों का प्रेम हुआ। इसके अतिरिक्त और भी भक्त हैं जो भगवान के ऐश्वर्य को पूजते हैं। तो भगवत ऐश्वर्य में अनेक भक्तों के आराध्य भगवान हैं, जो अपने समस्त भक्तों के विविध भावों का पोषण करते हुए उन भक्तों को पूर्ण सुख प्रदान करते हैं, जिनका स्वरूप इस माधुर्यमय रूप से भिन्न है। यहां फिर भी एक प्रकार का नेम और नेममय भक्तों का आराध्य स्वरूप है, जिसमें नेम की प्रधानता है और उस नेम के साथ प्रेम का श्लेष है। इस प्रकार प्रेम प्रधान वृंदावन में के आराध्य तत्व में और नेम प्रधान प्रेम मिश्रित भक्तों के आराध्य सर्ववांछा कल्पत्रु भगवान में भगवत्ता की एकता होते हुए भी प्रेम रसास्वाद का भेद है। कहने का अर्थ है, जब लोग भगवान के विष्णु तत्व को पूजते हैं, लक्ष्मी विष्णु, तो भगवान उसमें चार हाथ वाले हैं,
भगवान ऐश्वर्य के साथ हैं, लक्ष्मी जी हमेशा उनके साथ बैठी हैं, वो एक राजा रानी के समान हमारे सामने रहते हैं पूर्ण वैभव के साथ। तो हम उनकी पूजा जब करते तो वैसा प्रेम नहीं आता। प्रेम है, लेकिन प्रेम थोड़ा भिन्न है। वैसा प्रेम नहीं आता जैसे अपने कृष्ण और राधा के साथ आता है, हमारी सखी के साथ आता है। ये दोनों छेड़खानी करती है, मान करती है, हम इनको मनाते हैं, हम इनके साथ रहते हैं, वो प्रेम का स्वभाव अलग है। और ये जो ऐश्वर्यपूर्ण जो जो भक्ति हो रही है, जैसे कुछ लोग भगवान का दूसरा स्वरूप है नरसिंह स्वरूप। नरसिंह स्वरूप में हमने ये कथाएं सुनी ना, प्रहलाद की, नरसिंह की, भगवान की। तो नरसिंह स्वरूप में वो आपको ये प्रेम आएगा, प्रहलाद जैसा प्रेम आएगा। लेकिन ये हमारे सखा हैं, और नरसिंह जी लक्ष्मी जी के साथ मान लीला कर रहे हैं, या छुप रहे हैं, या हाथ पकड़ करके घूम रहे हैं, ये हमारे को नहीं आएगा ये लीला। उसके लिए तो कृष्ण का ही स्वरूप समझ में आता है। तो भगवान का ये ऐश्वर्य वाला, भगवान के नारायण स्वरूप का, ये सब भगवान के ऐश्वर्य वाले लीलाएं हैं। यहां तक कि रामचंद्र जी की भी लीलाएं अगर हम सुने तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम है उस लीला में। तो वो सीता मैया के साथ ही है, वो बिल्कुल अपनी कोई लाइन नहीं क्रॉस करेंगे। तो वहां पर भी एक मर्यादा बांध करके रखी गई है। लेकिन यहां पर सारी मर्यादा उल्टी हो चुकी है वृंदावन में। यहां तो गोपियां सर पे चढ़ जाती है, भगवान को गोपियों का चरण छूना पड़ता है, वो छुआती है। भगवान तो बार बार राधा रानी के चरणों में लौट जाते हैं। वहां तो राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम है, वो, उन्होंने मर्यादा रखने के लिए क्या नहीं किया। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर प्रेम ही सब कुछ है। तो ये जो प्रेम वृंदावन का जो प्रथा है, वो प्रेम प्रधान है। प्रेम के अंदर नेम है, नियम है, ये खेल। दूसरी जो भगवान की जो जो भगत लोग हैं, वो जो भगवान की अलग अलग पूजा करते हैं, उनको प्रेम है, लेकिन उनके लिए नियम प्रधान है। तो जो उनके नियम है, ऐसा नियम करते हुए वो भगवान की पूजा करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ प्रेम प्रधान है, नियम उसके अंदर है। ठीक। उपरोक्त विवेचन में प्रेम प्रधान नेम और नेम प्रधान प्रेम के उदाहरण प्रस्तुत करके ध्रुवदास जी यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम और नेम में अनेक रूप हैं जो वर्णन में नहीं आ सकते, किंतु यह सब उनका सार है और शुद्ध रूप श्री वृंदावन का युगल विलास है। क्योंकि यह विलास शुद्ध प्रेम विलास है, इसलिए श्री किशोर किशोरी जू को के लीला विलास में प्रेम ही नेम स्वरूप है। प्रेम से अतिरिक्त उनकी अन्य कोई रुचि नहीं है। अतएव रसिक उपासकों को चाहिए कि वे श्यामा शाम के नित्य आस्वाद्य एवं रुचिकर प्रेम प्रधान रस में मन दिए रहें। उनसे अथवा उनके रसिक उपासकों से अपना मन लगावे और उनकी सदा संग करे। तो अगर ये श्यामा शाम की जो रसिक उपासना है, इसमें यदि मन लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? रसिकों का संग करना पड़ेगा। वृंदावन के रस के रसिकों का स्वरूप कैसा है, अब हम लोग वो पढ़ते हैं। तो रसिक भक्त कैसे हो? छाड़ रसिक रसिकनी जू के प्रेम रस विहार बिन और कछु रचुत नहीं। रसिक भक्त कैसे होते हैं कि वृंदावन के ये रसिक भगवान श्री कृष्ण और रसिकनी श्री राधा रानी, इनके प्रेम रस विहार बिना इनको और कुछ सूचत नहीं, कुछ और रुचि इनको लगती ही नहीं। तिनके दृष्टि में और रस कछु ना आवे। ती रस के बल सबते बेपरवाह रहे थे। उन्हें कोई नियम, बाहरी लोग हजारों पचासों नियम करते हैं, इन्हें कोई नियम का डर नहीं लगता। हम करें या नहीं करें, हमने कोई उपवास भूल गए भक्त लोग तो यहां तक चले जाते हैं, जैसे भोजन देना हो तो नियम क्या है? अपने से चखना नहीं है, बिना चखे भगवान को चढ़ाना है, यही नियम है ना।
लेकिन वृंदावन के जो प्रेमी रसिक होते हैं, वो राधा रानी को मुझे भोजन देना है तो पहले चख ले थोड़ा सा कि भोजन में कोई कमी तो नहीं रह गई, कहीं नमक वमक कम तो नहीं पड़ गया। हमारी सखी को देना है, हमारे सखा को देना है, तो भोजन सही होना चाहिए, उत्कृष्ट होना चाहिए। तो वो लोग ये मर्यादा, यहाँ वो मर्यादा नहीं उल्लंघन जाते इस मर्यादा को। अभी आपने सुना तो आपको बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन ये ऐसा होता है। प्रेम रसिक जो प्रेम है वो ऐसे हैं, ये तुम कि इनको मुझे भोग लगाना है तो मैंने अध पका खाना, कच्चा जो खाना अच्छा नहीं है वो मैं चढ़ा दूं, कैसे दूं? तो खाना उत्कृष्ट बना है कि नहीं, कहीं नमक वमक कम तो नहीं पड़ गया, अब राधा रानी के पास जाने वाला है तो पहले चख लो, सही भोजन है ना, इनको आप चढ़ाओ। ऐसा है प्रेम। और इसलिए वो प्रेम के बल पर बेपरवाह रहते हैं। कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे कर दिया, सुचिता सुचिता ध्यान नहीं दिया तुमने, नहीं दिया, वो बेपरवाह रहते हैं। और जहां ताया अवतार लीला तहीं तहां तैसी भांति के भक्त हैं। एक भक्त ऐसे हैं, सब अवतार लीला गावत हैं और कछु भेद नाही, ते ऐश्वर्य महात्म ज्ञान लिए हैं। एक इनके इष्ट धर्म है तो उनते सरस कहिए, काहे ते जो यहाँ स्नेह पायुत है, इष्ट कहिए स्नेही सो, ताते स्नेही को छाड़ दूसरे ठौर मन ना चले। जो चले तो स्नेही नाही, अनन्यता या को कहिए, छाड़ अपने इष्ट और न जाने न मन चले। जो चले तो अनन्यता नाही, रसिकता सो कहिए, जो रस का सार गए। ये जो भक्ति है प्रेम भक्ति, ये अनन्यता की भक्ति है, अनन्यता की। रसिक वही है जो अनन्य रूप से भगवान से प्रेम करता है। तो यहां पर वो निरूपण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन रसिकों को अपना आराध्य रसिक शेखर श्री श्यामा श्याम के विशुद्ध प्रेम रस विहार के बिना कुछ और रुचिकर लगता ही नहीं। और यहां तक कि इन रसिकों की दृष्टि में अन्य जो भक्त हैं, शांत रस वाले, दास रस वाले, सख्य रस वाले, वात्सल्य रस वाले, उनका भी आस्वादन इन्हें गौड़ लगता है। अर्थात उनका युगल रस चिंतन इतना उत्कृष्ट है कि उसके समक्ष अन्य प्रकार के रस चिंतन उनके अपने उज्जवल रस चिंतन में प्रविष्ट हो सकने में असमर्थ है। इसलिए वे रसिक जन अपने चिंतनीय रसबल के आधार पर सब ओर से निरपेक्ष बने रहते हैं। ये माधुर्य रस है, वृंदावन की जो रस उपासना, रसिकों की जो उपासना, ये माधुर्य रस है। सख्य रस, सखाओं वाला रस, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण का प्रेम, ये सख्य रस है, अच्छा है, हमें अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छा लगता, लेकिन हमें उसमें उतना रस नहीं आता जितना रस हमें माधुर्य रस में आता है। शांत रस सुखदेव जी का, बड़े बड़े परमहंसों का, बहुत सुंदर है, लेकिन हमें उसमें इतना रस नहीं आता जितना हमें माधुर्य लीला में आता है। दास्य रस हनुमान जी का बहुत अच्छा है, लेकिन हमें तो वही रस आता है, हमें उसमें उतना रस नहीं आता जितना हमें गोपियों वाली लीलाओं में रस आता है। तो भगवान ने सबको प्रेम दिया है। और एक बात बता देती हूँ, सबको सब में रस है ये भी कोई जरूरी नहीं है। भगवान ने हमको जो दिया, कई बार क्या होता है, मैं सखी की लीला बोलती हूँ तो जैसे कोई मेल फॉर्म में है भक्त लोग, उनको अच्छी तो लगती है, लेकिन वो एक आध लोगों ने मुझे डर के पूछा है, हमारे अंदर कुछ ऐसे औरतों वाले तो भाव नहीं आ जाएंगे? नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। तो हम लोगों को सखी भाव नहीं मिलेगा? तो सखा के भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, भगवान के कुंजों के अलग अलग कैटेगरीज है। मैंने बताया पहले भी, एक होता है रेगुलर गोष्ठ जहां सब लोग आते जाते हैं, तो जैसे भगवान के साथ वात्सल्य भाव वाले हैं जितने लोग, वो वात्सल्य भाव वाले उस निकुंज में आ सकते हैं। कुंज में, कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज, तो उस कुंज में सब लोग आ सकते हैं, वात्सल्य भाव वाले, शांत भाव वाले, सख्य भाव वाले,
सब प्रकार के भाव वाले उस कुंज में आ सकते हैं। कुंज से अंदर एक जगह होती है निकुंज, जहां भगवान के खासम खास लोग आ सकते हैं निकुंज में। सखा लोग आ सकते हैं, सखाओं का एरिया है वो। दास लोग भी आ सकते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन शांत और वात्सल्य वालों को थोड़ा दूर। उसमें भी भगवान के जो दोस्त होते हैं, जो मित्र होते हैं, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो बहुत ही खासम, मतलब अगर राधा रानी का कोई मैसेज अगर भगवान श्री कृष्ण को देना है, भगवान श्री कृष्ण के पास कैसे पहुंचे? तो किसी सखी के पास जाएगा और वो सखी जाके उस सखा को देगी, वो सखा ही जाकर के वो मैसेज दे सकता है। तो ये हुए भगवान के अंतरंग सखा। तो ये जो अंतरंग सखा होते हैं, ये अंतरंग सखाओं को भी उस निकुंज, निवृत्त निकुंज के पास तक जाने मिलता है, मैसेज देना है ना। तो बहुत सारे भक्त जब इन भावों में जाते हैं तो वो उस सखा वाले भाव में रहते हैं कि हम भगवान के सखा हैं, हम इन सखियों के साथ रहेंगे, हम इन सखियों की सेवा कर रहे हैं, हम भगवान के दास भी, हम भगवान के सखा भी हैं, हमको जो देना है भगवान ने हमसे जो लेना है वो भगवान लेंगे। तो इसी शरीर में रह करके वो सखा भाव में रहते हैं, और कुछ ही लोग इसी शरीर में रह करके सखी भाव में रहते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग सखी भाव में जाएंगे, समझ में आया? लेकिन सखा भाव में भी भगवान के वो अंतरंग है, अंतरंग। तो वो डर आपके मन से निकल जाना चाहिए कि हम आदमी हैं तो फिर हम औरत तो नहीं बन जाएंगे। नहीं, आप नहीं बनोगे चिंता मत करो, ठीक है। तो ये बात समझनी चाहिए रसिकों की। अब जैसे प्रेमानंद जी को आप देखते हो, रसिक भक्त है ना, देख रहे हैं आप कैसे हैं वैसे, ठीक है। चलिए, अर्थात उनका युगल रस चिंतन इतना उत्कृष्ट है कि उसके समक्ष अन्य प्रकार के रस चिंतन उनके अपने उज्जवल रस चिंतन में प्रविष्ट हो सकने में असमर्थ है। इसलिए वे रसिक जन अपने चिंतनीय रस बल के आधार पर सब ओर से निरपेक्ष बने रहते हैं। भगवान के अनेक ऐश्वर्य माधुर्यमय अवतार हैं, उनकी अनेक लीलाएं और अनेक भांति के भक्त हैं। उनमें से कुछ भक्त ऐसे हैं जो भगवान के सब अवतारों की लीलाएं भेद रहित भाव से श्रवणगान करते हैं। तो कुछ भक्त ऐसे होते हैं, सब सब अवतार उनको अच्छा लगता है, सब सुनते हैं। वो बाल गोपाल को भी प्रेम करते हैं, वो भगवान के किशोर अवस्था को भी प्रेम करते हैं, उनको सब अच्छा लगता है भगवान का। भगवान ने जितनी अवतार लिए सब अच्छा लगता है, तो वो भी भक्ति है भगवान के। ये सब भगवान के ऐश्वर्य, महात्म्य और ज्ञान में निष्ठा रखने वाले भक्त हैं। इनकी भक्ति प्रेम प्रधान न होकर के फलाकांक्षी है। कई बार लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं ना संतान पाने के लिए, और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं सारे क्लेशों को दूर करने के लिए। ऐसे ऐसे भी भगवान के पूजा करने वाले हैं। तो वो अलग अलग अवतारों की जब पूजा करते हैं तो उनका इच्छा कोई ना कोई, ये अवतार से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, ये अवतार से मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, इस तरीके से पूरा करते हैं। तो उसमें प्रेम तो है, लेकिन वैसा विशुद्ध प्रेम जिसको हम प्रेम कहते हैं, निष्काम वाला, वो प्रेम नहीं है। जब वो कैसा होता है निष्काम प्रेम, अब आप जब हम आगे जाएंगे ना, गोपियों की एक बात सुनोगे, हर लेक्चर में आप देखोगे मेरे साथ, एक जगह कोई एक ऐसा व्रत अनुष्ठान नहीं है जहाँ ये कहेंगे ये करने से आपको अच्छा पति मिल जाएगा, ये करने से आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, ये करने से आपको आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, ये करने से आपको यश मिलेगा, ये करने से आपको दुश्मन भी तंग नहीं करेगा, ये करने से कुछ कहीं 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 नहीं लिखा होगा। पूरे 42 लीला ढूंढ लो, चाहे 84 ढूंढ लो, ये है निष्काम प्रेम। वो गोपियां कहीं नहीं जा रही है श्री कृष्ण के पास कुछ भी मांगने के लिए। हाँ, मांगने गई थी केवल कात्यायनी के पास, और कात्यायनी के पास जाकर के केवल एक ही चीज मांगा, ये जो नंद गोप कुमार है ना, ये हमारा पति बन जाए। वो भी क्यों गई थी? क्योंकि ये तो बहन है योग माया इनकी। अब ये जाती है सखिया देखने के लिए तो प्यार हो जाता है, नंदन नंदन है ही इतने सुंदर। लेकिन अब नंदन नंदन से बोले कैसे? हर जगह तो बड़े लोग हैं बैठे, तो उतने सारे बड़े लोगों के बीच में कैसे बोला जाए? तो किसके सामने अपनी इच्छा व्यक्त की जाए? तो एक के सामने कर देते, बहन के सामने। वो बहन कुछ ना कुछ करके इंतजाम करा के मिला देगी हमसे। तो उस अंदर की इच्छा से गए थे कात्यायनी के पास कि ये मिला देगी, समझ में आया? लेकिन श्री कृष्ण के पास कुछ भी मांगने के लिए नहीं गए, कभी भी नहीं। यहां तक कि विरह सहन किया इन्होंने, भगवान चले गए वहां से, कोई उठ करके नहीं गया वहां उनको, कि उनको कोई तकलीफ ना हो हमारी वजह से। ऐसा होता है निष्काम प्रेम, निष्काम तत्सुख सुखी। भगवान को जिसमें आनंद है
उसमें हमें आनंद है। आगे, प्रेम देश में प्रेमास्पद को इष्ट कहते हैं, और इष्ट का अर्थ होता है जो अपनी हार्दिक प्रीति का मूर्तिमान स्वरूप हो। अतएव प्रेमी का धर्म बनता है कि अपने प्रेमास्पद को छोड़कर उसका मन स्वाभाविक रूप से कहीं न जाए, प्रेमास्पद में ही अटका रहे। और यदि दुर्भाग्यवश प्रेमास्पद से हटकर एक पल के लिए भी कहीं अन्यत्र जाता है तो वो प्रेमी नहीं है। अनन्यता उसे कहते हैं कि अपने इष्ट के अतिरिक्त उपासक अन्य कुछ न जाने और न ही कहीं अन्यत्र उसका मन जाए। यदि अपनी प्रीति के केंद्र से वह फिसलता है अथवा विचलित होता है तो वह अनन्य उपासक नहीं है। अनन्यता का स्पष्ट अर्थ तो यह है कि अनन्य उपासक की दृष्टि में अपने इष्ट को छोड़कर अन्य समस्त सत्ताओं का सर्वथा अभाव। रसिक उसे कहते हैं जो समस्त रसों का सार सर्वस्व ग्रहण करने वाला हो। और जहां तक भक्त उद्धव का नाम लिया, जनक, सनकादिक, अरुलीला, द्वारका, मथुरा आदि तीन सबनी पर अति गरिष्ठ सर्वोपरि ब्रजदेव उनको प्रेम है। तो यहाँ पर इनका नाम लिया कि ऐसा नहीं कि उद्धव प्रेम नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि सनकादि भगवान को प्रेम नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि जनक जी प्रेम नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि द्वारका की रानियां प्रेम नहीं करती थी या द्वारका के वासी भगवान को प्रेम नहीं करते थे, प्रेम करते थे। मथुरा में क्या प्रेम नहीं करते थे? वात्सल्य भाव था पूरा मथुरा में, जरूर था। तो सब जगह लोग सबको भगवान को प्रेम करते हैं, लेकिन यहां जो व्रज में हुआ है, जो व्रज की देवियों ने किया है, ये प्रेम अलग ही प्रेम है। व्रज देव उनका प्रेम जो है सबसे गरिष्ठ है, सर्वोपरि है। इतना ज्यादा प्रेम है कि ब्रह्मादि जिनकी पदरज वांछत है, कि ब्रह्मादि इनके पद के रज को की इच्छा करते हैं, तिनके रस पर महारस अति दुर्लभ श्री वृंदावन चंद आनंद घन उन्नत नित्य किशोर सबके चूड़ामणि तीन प्रेममयी निकुंज माधुरी विलास ललिता विशाखा आदि इन सखियन को प्राण आधार यही है। एक तो व्रज देवियां ऊंची, ब्रह्मा जी भी इनके चरण रज चाहते हैं, उसमें ये प्रेम का रस ऊंचा, उस प्रेम के रस में महारस ऊंचा, और उस महारस में श्री कृष्ण ललिता आदि सखियों के साथ हैं। इससे बढ़कर के कोई सुखी नहीं है। इन सखियन को सुख सर्वोपरि जानिए। या पर न और रस न और सुख, इसके ऊपर कोई न रस है, कोई न सुख है। श्री रसिक आनंद किशोर प्रेम के सिवा ललिता विशाखा आदि सखियन को प्रेम बिना सिवा जो कहा ना जाए, कहो ना जाए। सदा नौतन ते नौतन एक रस रहे। कहते ये जो इनके प्रति जो प्रेम है ललिता विशाखा आदि का, इनकी सीमा ही नहीं है, असीमित। कहां तक इनकी सीमा कही जाए। और पुराना कभी ये प्रेम होता ही नहीं है। नौतन ते नौतन एक रस रहे, सदा नूतन सदा नूतन सदा नवीन होता है, और ये प्रेम एक रस रहता है। इनको प्रेम समझना अति कठिन है। जिन पर उनकी कृपा होती है गोपियों की, तभी उर्मे आवे, तभी हृदय में आती है। सखियन को प्रेम सर्वोपरि विराजमान है। काहे तेजू लाडली लालजू के मनन किए को कोई एक सुख है, तासो आसक्त अवलंबी रही हैं। इनको भावधरी यही रस की उपासना में कपट छाड़ ब्रह्म छाड़ निस्दिन मन दें, यह विचार में रहे। अनन्य होए ताको भाग कहिबो कौ कोई समर्थ नहीं थी। कह रहे हैं कि इनकी जो सखियों की जो प्रेम है सबसे उत्कृष्ट प्रेम है, सबसे महान है, क्योंकि लाडली लाल जी के अनिर्वचनीय अनुभव गम्य आभ्यंतर जो विलक्षण सुखानुभूति है, उसके प्रति सखियों की परम आसक्ति है। अर्थात सखियों का लक्ष्य है जुगल का पारस्परिक तत्सुख आनंद, बस यही लक्ष्य उनका। रसिक उपासक को चाहिए कि इन सखियों के इस भाव की धारणा करके
रस की उपासना में निरंतर अपने मन को लगाए रखें और कपट एवं भ्रम रहित होकर इस चिंतन में लीन रहें। अनन्यता ही इस रसोपासना का मर्म है। अतएव जो उपासक अनन्य हो गया है उसकी भाग्य महिमा अपार है। अनन्यता का अर्थ है विश्व प्रपंच की विस्मृति। विश्व प्रपंच की विस्मृति, भूल जाना पूरे विश्व, जो भी आपका संसार है, सारे पुराने जो भी आप चल रहे थे लेकर के सब भूलना। अब केवल इस वृंदावन की रसोपासना में डूबना, ये होना चाहिए बस। अब कुछ और कोई इच्छा ही नहीं, यही अनंतता। सब कर लिया, गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, सब सुन लिया, सब जान लिया, भगवान श्री कृष्ण से प्रेम हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होने लगता है और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम कहते हैं भगवान आपसे और प्रेम करना है और प्रेम करना है, तब भगवान की कृपा होती है और भगवान फिर ये हमको देते हैं, राधा रानी के चरणों में जाओ। लेकिन राधा रानी के चरणों में कैसे जाएंगे? ललिता विशाखा आदि ये जो सखियां हैं ये हमें ले जाती हैं, ये हमें सिखाती हैं तत्सुख सुखी भावना क्या है। हम तो अभी तक केवल बोलते थे, हम तो भगवान से कहाँ से जर्नी शुरू होती है, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जर्नी? पहले अपना सुख की बात, भगवान हमने इतना जपा ना, हमने इतना आपके लिए किया ना, इतनी बार आपके मंदिर आए ना, हमारी एक इच्छा पूरी कर देना। वहां से चलती है जो ये आध्यात्मिक यात्रा। पहले केवल अपना सुख, भगवान हम इतना जपेंगे हमारा सुख, हमारी ये प्रॉब्लम है दूर कर दो। फिर वो हटता है, फिर कहीं जाके ट्रस्ट होता है कि नहीं अब नहीं कुछ मांगना नहीं, भगवान तो सब जानते ही है ना क्या मांग रहे हैं, कब से मांग रहे हैं। जब तक जिएंगे भगवान देंगे, आनंद में रहेंगे। फिर वहां जाती है बात, फिर गीता समझ में आने लगती है, फिर अटैचमेंट डिटैचमेंट आ सकते हैं ना आ सकते, सब भगवान बात करते, राग द्वेष सब बात करते, धीरे धीरे हम उसके पर काम करने लगते हैं। वो सब सुनते सुनते फिर भागवतम आती है जीवन में, फिर अनन्य भक्तों की बातें सुनते हैं, सुनते सुनते गोपी का प्रेम सुनते हैं, फिर कहीं जाकर के सखी भाव गोपी भाव समझ में आता है, मंजरी भाव सुना शब्द, लेकिन वो भाव क्या पता नहीं है अभी तक। और बहुत कृपा हो जाती है ना तब जाके 42 लीला हाथ में आती है और 42 लीला की बातें कान में जाती हैं। आप लोग जो सुबह उठ करके सुनते हो ना, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा। कितने लोग हैं इनके देखो, कम लोग सब पर नहीं होती। ये भाव समझना, आप लोग यहां तक आ गए हो, अब आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कभी भी लाइफ में, आप सबसे ऊंचे वाली जगह पे पहुंच गए हो। अब आप लोग कभी पीछे मुड़ के जाना नहीं, ठीक? ये जो है धीरे धीरे आप जब इस रस में घुलोगे ना, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूं। अनन्यता ही इस रसोपासना का मर्म है। अतएव जो उपासक अनन्य हो गया है उसकी भाव महिमा अपार है। अनन्यता का अर्थ है विश्व प्रपंच की विस्मृति पूर्वक तैल धारावत अपने प्रेमास्पद का चिंतन, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं। एक ने कही कि जब प्रेम उपजे तब नेम रही कही जाए, जे नेम प्रेम ते न्यारे हैं ते जाए, अरु जे नेम प्रेम सो जंत्रित है ते कैसे जाए। नवधा भक्ति हूं नेम है, जब प्रेम लक्षणा उपजे ताही प्रेम में लीन वह रहे। किसी ने प्रश्न किया कि जब उपासक के हृदय में प्रेम का उदय हो जाता है तब नेम, नेम यानी नियम, नियम अर्थात क्रियाएं उस प्रेमी के साथ रहती हैं अथवा छूट जाती हैं, क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कि जो क्रियाएं प्रेम से संबंधित नहीं है वे छूट जाती हैं। समझ में आया? बिलमंगल ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि पहले मैं सारी संध्या करता था, तीनों संध्या करता था, लेकिन हे संध्या अब मुझे माफ कर दो, अब तो मैं रात दिन भगवान के प्रेम में रहता हूं, अब मुझसे संध्या नहीं होती। ये है नियम छूटना। जो रीति रिवाज से आप चल रहे थे वो सब छूट जाता है। मैं जब छोटी थी तो हमारे यहाँ तो माता की उपासना होती थी, तो हमारे जो तंत्र की साधना है उसमें कमला देवी है, जो लक्ष्मी का ही स्वरूप है कमला देवी। तो लक्ष्मी की साधना, कमला देवी की साधना सबसे ऊंची साधना होती है तंत्र में, धन के लिए होती है। तो सारा ऐश्वर्य सारा वैभव आपको मिले इसलिए साधना होती है।
तो छोटे में हमने बहुत किया कमला साधना, खूब किया लक्ष्मी साधना। और मंत्र जब दिया गया तो हम थोड़ी ना उस अर्थ को समझते हैं क्यों मंत्र दे रहे हैं। वो मंत्र में लिखा है स्वर्ण स्वर्ण लक्ष्मी के रूप में आप आइए, आगच्छा अत्र आगच्छा आगच्छा, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर रहिए, हमारे पास रहिए और स्वर्ण हमको हमेशा देते रहिए। ऐसा उस मंत्र का अर्थ था। तो जब छोटे थे तो नहीं पता था, मंत्र दिया गया, हमने किया श्रद्धा से और भगवान ने, देवी ने दिया सब। ये तो जब बड़े होने लगे, गीता पढ़ने लगे और समझने लगे और अपने आप को इसी रास्ते में चलने लगे और मन की जो सफाई करने लगे कि कर क्या रहे हैं, कौन से मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। एक तरफ महामंत्र की महिमा इतनी, दूसरी तरफ हमने इतने मंत्र किए, इनकी इनमें क्या छुपा है, किसमें क्या है। जब वो एनालिसिस करने लगे तब समझ में आया कि अरे ये लक्ष्मी का जो मंत्र मैंने इतने दिन किया, इतने सालों इतना जपा, इसमें क्या कर रही हूं मैं। बस मुझे स्वर्ण दे दो, मुझे स्वर्ण दे दो, मुझे स्वर्ण दे दो, ये मांग रही हूँ। कितने सालों बाद पता चला, तब तक नहीं तो पता चला। बता रही हूँ ना, बुद्धि पे जैसे एक पर्दा होता है। वो पर्दा क्यों होता है वो भी समझ में आया, क्योंकि हमें चाहिए था, हमें चाहिए था, हमारी इच्छा थी, धन दौलत चाहिए था, ऐश्वर्य चाहिए था, इच्छा थी। तो वो पर्दा जब तक चढ़ा रहता तब तक समझ में नहीं आता, लेकिन गीता पढ़ते पढ़ते भगवान से जब प्रेम होने लगा तो वो पर्दा धीरे धीरे हटता गया। वही कमला, वही मोहिनी, उसने नहीं हटाया। और जब गोपी गीत पढ़ा, पहली लाइन पहले पैराग्राफ में, पहली बार मैं कहती गोपी गीत ने तो पता नहीं क्या कर दिया, हिला के छोड़ दिया मुझे। उसका पहले पैराग्राफ में लाइन है, शयत इंदिरा शश्वदत्र ही नयि तदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा त्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। गोपिया कहती है कि हे भगवान आपकी जय हो, आप वृंदावन में प्रकट हो गए और आप यहां हैं, इसलिए श्रयत इंदिरा, शाश्वत इंदिरा यानी लक्ष्मी जी, यहां पर इंदिरा, यहां पर लक्ष्मी जी शाश्वत रहती हैं, परमानेंट रहती हैं। मेरे कानों में पुराने लेक्चर्स गूंज गए कि जब तंत्र पर सुनते थे कि लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी एक जगह रुकती नहीं है ना। ये फेमस है विश्व में बात कि लक्ष्मी तो चंचला है, तो लक्ष्मी को बांधना है, तो बांधने के लिए ये यंत्र करो, ये विधि करो, तो लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ बंध जाएगी, वो नहीं जाएगी कभी छोड़कर। तो विधि विधान लक्ष्मी को टिकाने के लिए। और यहां कहते हैं शयत इंदिरा शश्वदत्र ही। भगवान कृष्ण, गोपियां कहती हैं हे कृष्ण, वृंदावन धाम तुम्हारी जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। ये वृंदावन की महिमा इसलिए बढ़ गई कि आप यहाँ हैं, कि लक्ष्मी को वैकुंठ छोड़ करके आना पड़ा आपके लिए। शयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही, लक्ष्मी यहाँ पर शाश्वत रहती है, परमानेंट। यहाँ की लक्ष्मी चंचला ही नहीं, चंचलता भूल गई लक्ष्मी अपनी। ये लाइन पढ़ा मैंने, कही भगवान त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते। गोपिया कहती है भगवान हम अपनी सांसों को रोक करके रखी हैं, हम आपको देखने के लिए जगह जगह आपको ढूंढ रही है। गोपियों की दृष्टि उस लक्ष्मी पर नहीं है। त्वयि धृता सव त्वां विचिन्वते, हे कृष्ण हम तो केवल आपको ढूंढ रहे हैं, हे हमारे सखा कहाँ हमसे छुपे हो। ये कितने सुंदर भाव। उस साल मुझे याद है पहली बार मुझ में हिम्मत आ गया बहुत मेरे पिताजी ने बोला अरे दिवाली आ रही है, तू कर रही है ना वो लक्ष्मी का मंत्र। मैंने कहा मैं कोई लक्ष्मी का मंत्र नहीं कर रही हूँ। बोले नहीं करना, अरे कितने साल तो किया था। मैंने कहा मुझे नहीं करना। बोले क्यों? मैंने उनको सुना दिया। मैंने कहा जिसको पकड़ना था मैंने पकड़ लिया, अब जिसको पकड़ लिया है उसके चरणों में हजारों ऐसी लक्ष्मियां हैं। बस न जाने कितनी बार उन्होंने विष्णु अवतार लिया है, कितनी बार कितनी लक्ष्मियां बनी है। तो अब मुझे किसी लक्ष्मी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने पकड़ लिया जिसको मुझे पकड़ना है। अब ये शिक्षा मुझे मत दो, जिसको देना उसको दो।
ये है नियम छोड़ना। कैसे रहेंगे नियम? सारे विधि विधान सब 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 छूट गए जब प्रेम का नशा चढ़ा। तो ये जो कह रहे हैं ना, ये बात है कि जब प्रेम से संबंधित नहीं है तो वो छूट जाएंगी। और यहां तक कि उन्होंने यहां ये भी कहा, जो क्रियाएं प्रेम से जुड़ी हुई हैं उन्हें कैसे पृथक किया जा सकता है? नवधा भक्ति भी एक क्रिया है, तथापि उसका आचरण करते करते कालांतर में जब प्रेम लक्षणा का उदय होता है, तब नवधा भक्ति की समस्त क्रियाएं प्रेम में लीन होकर प्रेम लक्षणा भक्ति का अंग बन जाती हैं। समझ में आया? तो हमारे यहाँ जो प्रेम नवधा भक्ति है, श्रवण से शुरू होती है, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, अर्चना, और उसमें भगवान के पाद सेवनन, ये सब जो होती है, ये भी नवधा भक्ति शुरू शुरू में ये नियम जैसे हम चलते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो आखिरी में पहुंच जाते हैं ना, आत्मनिवेदनम, जब प्रेम लक्षणा भक्ति ये बन जाती है, तब सारे नियम छूट जाते हैं। कितनी माला करी, कितनी नहीं करी, सुबह उठे कि नहीं उठे, रात को लेट सोए जल्दी सोए, कुछ कुछ नियम नहीं रहता। अरे रात दिन इतना प्रेम रहता है। अरे पहले क्या नियम रहता ना, भगवान को 12 बजे को खाना देना है, शाम को 4 बजे को उनको उठाना है, फिर रात को नहीं। ये सब अंग है भक्ति के, सेवनम में आते हैं। लेकिन जब प्रेम होता है तो समय का भान नहीं रहता। आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, घर में भले लंच टाइम 12 बजे हो आपका, वो बच्चा 11 बजे आ जाए, बोले मेरे को खाना दे, मुझे भूख लगी है, तो क्या बोलोगे? नहीं, 12 बजेगा तभी तुझे देंगे, 11 बजे नहीं देंगे। ऐसा नहीं करोगे ना। आप हबड़ तबड़ करके जाकर के कुछ ना कुछ ला करके बच्चे को खा ले बच्चे, खा ले बच्चे, खा ले बच्चे करोगे ना। पति आ जाए दोपहर 2 बजे, लंच टाइम था 12 बजे, पति आ गया 2 बजे, आपने तो खाना बना करके किचन में रैप अप कर दिया। अब पति ने बेचारे ने खाया नहीं था, पति आ गया 2 बजे, आप बोले भूख लगी है, आप बोलोगे नहीं नहीं आप सब बंद, अब तो 4 बजे ही खुलेगा, मंदिर 4 बजे खुलेगा तभी मिलेगा। आप बोलोगे क्या? किचन 4 बजे खुलेगा तभी मिलेगा, बोलोगे क्या? नहीं, 2 बजे उठा करके दे दोगे, दोगे ना? चाय ही पिला दे, पिलाओगे ना? चाय क्या तुरंत बनाओगे? उपमा उपमा जो भी आपका नाश्ता होगा बनाओगे, तुरंत दे दोगे 2 बजे। नियम देखोगे? नहीं देखोगे। प्रेम लक्षणा भक्ति ऐसी होती। कब प्रेमी को अंदर ऐसा भाव आने लगे, भगवान मेरे से मांग रहे मुझे ये देना, जाके पागल की तरह बनाते रहोगे। कोई आपसे प्रश्न करेगा क्यों बना रहे हो भाई, किसके लिए बना रहे हो, मंदिर तो बंद है अभी। नहीं वो तो देना है, भगवान मांग रहे। बोले तेरे को कैसे पता भगवान मांग रहे? अरे मांग रहे हैं ना अंदर से, तुम्हें कैसे बताऊं कैसे कैसे मांग रहे हैं? अंदर से वो कुछ कर रहे हैं। ऐसी अजीब सी विचित्र सी स्थिति होती है प्रेम की, वो नियम भूल जाता है। कब सुबह 4 बजता है, कब सुबह 6 बजता है, कब सुबह 12, कब दोपहर के 12, कोई समय ही नहीं रहता। प्रेम की स्थिति ऐसी होती, भगवान से निरंतर बातें चलती, प्रेम की बातें चलती रहती, ऐसी प्रेम की स्थिति। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि नवधा भक्ति भी एक क्रिया है। शुरू में हम करते हैं ऐसे, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो समस्त क्रियाएं प्रेम में लीन होकर के प्रेम लक्षणा भक्ति का अंग बन जाती हैं। यथा श्वेत वस्त्र में को लाल रंग से रंगा जाता है, तब वह लाल वर्ण का हो जाता है। रंगने से पूर्व वह वस्त्र था, एवं रंगने के पश्चात भी वस्त्र रहता है। अर्थात वस्त्र के अस्तित्व का सर्वथा अभाव तो होता ही नहीं, केवल रंग बदल जाता है। इस दृष्टांत के द्वारा यह बताया गया है कि वस्त्र प्रेम है और लाल रंग नेम है, जो वस्त्र के साथ एक में खो जाता है। वस्त्र से रंग को अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नेम प्रेम से यंत्रित होने के कारण प्रेम से पृथक नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत जल से भरा हुआ कोई पात्र हो तो पात्र का आकार प्रेम है और जल नेम है। निरंतर एक रस भरा होने वाला पात्र प्रेम है और भरा निकाले जाने वाला जल नेम है। यहां यह बताया गया है कि जल रूपी नेम प्रेम पात्र से संयुक्त न होने के कारण निवारण किया जा सकता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि जो क्रियाएं प्रेम से अनुरंजित नहीं हो सकती उनका स्वयं त्याग हो जाता है। अब प्रेम के स्वरूप का निरूपण करते हुए
ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेम की गति अद्भुत है। हृदय में प्रेम का उदय होने पर देह के समस्त सुखों की स्वभावतः विस्मृति हो जाती है और केवल प्रेमास्पद के प्रेम रंग में रंगा हुआ उसकी विलासादिक चेष्टाओं की प्रेम पूर्ण स्मृति में खोया रहता है। उस प्रेमी को वह सब कुछ प्रिय लगता है जो उसके प्रेमास्पद को रुचिकर हो। एक ने कही, प्रश्न है कि प्रेम और काम में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करके समझाइए। एक ने कही, प्रेम और में और काम में कहां भेद है, सो कहो, समझाओ दो। ताते जैसे यथामति उपजी तैसे कही, और जहां ताई सुख है तिन पर काम रस अधिक है या पर और नहीं। तहां व्यास जी ने कही, उहां के सुख की निशानी, पद में काम रुति सुख की निशानी, या प्रेम के सुख रस आगे तो काम लज्जित हो ही रहे। ताते सबनी काम सुख नेम में राखे। प्रेम को सुख निमित्त रहत रहित सदा एक रस है। ताते प्रेम नेम के लक्षण ऊपर कही आए हैं। जाको आदि अंत होए सो सब नेम जानिबो, जाको अंत नहीं सो प्रेम। सर्वदा एक रस रहे सो अद्भुत प्रेम है। जुगल किशोर के रूप को जो जानिबो, जी प्रेम ने ये बस किए है, सो प्रेम महा अद्भुत है। तो प्रेम का एक निमेष पर और सुख कोटि कल्पन के वारी डारिये। स्वाद विशेष के लिए भयो शुद्ध प्रेम है। जहां खांड और जल एकत्र कियो, तब खांड न जल सर्वत भयो। खांड जल वहू वाही में है, ऐसे महामधुर रस स्वाद को शुद्ध प्रेम है प्रकट कियो। तो किसी ने प्रश्न किया कि काम और प्रेम में क्या अंतर है, यह समझा दीजिए स्पष्ट रूप से। तो ध्रुवदास जी कहते हैं, जैसा मेरी बुद्धि में आ रहा है वैसा समझा रहा हूं। जहां तक इंद्रियों के भोगे जाने वाले सुख हैं इंद्रिय से, उसमें सबसे बड़ा सुख जो है वो है काम का सुख। इस काम रस नामक स्पर्श सुख से अधिक कोई अन्य ऐन्द्रिक सुख नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी ने भी कहा, कामरति सुख की निशानी, अर्थात नायक नायिका का प्रणय पूर्ण स्पर्श सुख ही समस्त इंद्रियों का सुखों की परावधि है। ये जो लौकिक संसारिक जो वर्ल्डली काम रस किंवा इंद्रिय मतलब जब टच होता है, बॉडी टच, स्पर्श सुख वृंदावन विलासी श्री श्यामा श्याम की दिव्य प्रेम केली के सम्मुख नतमस्त एक एवं पराजित है। कि ये जो शरीर का सुख जो सबसे हाईएस्ट जिसको काम सुख कहते हैं, ये तो वृंदावन के रस के आगे नतमस्तक है। ये काम का वृंदावन में कोई काम नहीं है। अतएव रसिकाचार्यों ने लौकिक काम सुख को नेम के अंतर्गत स्वीकार किया है, कारण कि यह काम सुख आदि अंत युक्त है। इस काम सुख से बहुत परे है सदा एक रस रहने वाला प्रेम का अक्षुण सुख। काम से कई कई ऊपर काम जो है, काम वासना, काम का वेग चढ़ेगा, थोड़ी देर सुख देगा, समाप्त हो जाएगा। फिर जब चढ़ेगा चढ़ेगा, फिर सुख होएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये नेम हो गया। नेम मतलब जो चल रहा है खत्म हो रहा है, चल रहा है खत्म हो रहा है। तो काम ये है कि नेम आदि है अंत है। लेकिन प्रेम क्या है? प्रेम तो एक ही है भाई। प्रेम का ना आदि है ना अंत है। इसका सुख ऐसा नहीं कि अभी चढ़ा फिर उतर गया। इसका सुख चढ़ता ही रहता है, चढ़ा ही रहता है, चढ़ा ही रहता है, चढ़ा ही रहता है। इसका ये खत्म नहीं होता। ये प्रेम है। पूर्व प्रसंग में जहां प्रेम और नेम के लक्षण कहे गए हैं, वहां स्पष्ट है कि जिसका आरंभ और अंत है वह नेम है, और जिसका अंत नहीं वह सर्वदा एक रस रहने वाला प्रेम है। अतएव यह सब प्रेम से विलक्षण है। यह प्रेम जो है सबसे विलक्षण है। प्रेम को अद्भुत कहने का आशय यह है कि युगल किशोर अनंत विश्व ब्रह्मांड के सर्वोपरि नायक हैं। उन्हें भी इस प्रेम ने अपने अधीन कर रखा है। समझाया प्रेम क्या है? कि भगवान को जिसने अधीन करके रखा है। सबसे बड़े भगवान, सारे ब्रह्मांडों के मालिक भगवान, कौन उनको अधीन कर सकता है? प्रेम। राधा रानी के प्रेम, गोपियों के प्रेम ने उनको अधीन कर रखा है।
तो प्रेम की ताकत समझ में आई, ये थोड़ी काम सुख है। इसलिए यह प्रेम अद्भुत है, अद्भुत ही नहीं महाअद्भुत है। इस महाअद्भुत प्रेम रस की एक निमेष की सुख अनुभूति पर अनंत कोटि कल्पों के सुख न्योछावर है। यह विशुद्ध प्रेम ही अपने आप में एक विशेष आस्वादन है। यह इस विशुद्ध प्रेम में जो काम के लिए रूप नेम का योग है वह निमित्त रहता है, निमित्त रहित होने के कारण प्रेम ही है। यथा जल में गुड़, जल में गुड़ मिला देंगे, गुड़ और जल दोनों दो अलग लगता है, लेकिन जल में गुड़ मिला दिया तो शरबत बन जाता है, मीठा हो जाता है। तो जिसमें जल और शर्करा दोनों का अस्तित्व रहते हुए, दोनों हैं, जल भी है शर्करा भी है, लेकिन दोनों का अस्तित्व अब कहाँ है, अलग अलग, एक ही दिखता है। तो ऐसे ही अस्तित्व रहते हुए भी अस्तित्व दर्शन का अभाव हो जाता है। इस महामधुर रसमय शुद्ध प्रेम का रूप श्री लाडली लाल की लीलाओं का में प्रकट है। जहां नायक नायिका वर्णन कियो है, नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो रस चाहे, सो यह प्रेम न हुई, साधारण सुख भोग है। जब ताई अपनो अपनो सुख चाहिए तब ताई प्रेम कहाँ है? दो ही सुख, दो ही मन, दो ही रुचि, तब ताई प्रेम कहाँ? कामादिक सुख जहां स्वार्थ भय हैं तो सुखनी की कौन चलावे? निमित्त रहित नित्य प्रेम सहज एक रस श्री किशोर किशोरी जी के हैं और कहूं नहीं। तो अब ये बता रहे हैं कि श्रृंगार रस में नायक नायिका भेद एवं उनके विलास आदि का वर्णन किया गया है, और वहां स्पष्ट है कि नायक अपने सुख की आकांक्षा में लुब्ध रहता है। जब नायक नायिका प्रेम करते हैं, चाहे आदमी औरत प्रेम करते हैं, आदमी को सुख चाहिए, औरत को अपना रस चाहिए, है ना। तो यहां पर वही कह रहे कि नायिका स्व रस अभिलाषी है और वो भी अपने सुख में खोया हुआ है, लेकिन ये जो एक दूसरे के अपने सुख के लिए, दूसरे के सुख के लिए नहीं, अपने अपने सुख के लिए ये जो प्रेम हो रहा है, ये जो काम हो रहा है, कहते हैं ये तो सामान्य सुख भोग है, प्रेम कहाँ है इसमें? जब तक अपने अपने सुख की आकांक्षा है तब तक तो प्रेम दुर्लभ है। जब तक नायक नायिका के मन में रुचि में सुख में भेद एवं पृथकता है तब तक वहां प्रेम का सर्वथा अभाव है। जहां श्री श्यामा श्याम के नित्य एवं विशुद्ध प्रेम के समक्ष लौकिक कामादिक एवं स्वार्थ में तुच्छ है, कामादिक सुख स्वार्थ में एवं तुच्छ है, तब वहां अन्य विशिष्ट सुखों की तो चर्चा ही व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि यह विशुद्ध कारण रहित सहज एक रस एवं निरवधि प्रेम केवल किशोरी किशोरजू का ही निज धन है, अन्यत्र इसकी स्थिति कहीं नहीं है। तो ये जो हम प्रेम कहते हैं ये केवल राधा रानी श्री कृष्ण में ही प्रकट होता है। ये प्रेम शुद्ध प्रेम, तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, वहां ये नहीं होता। शुद्ध प्रेम ये तो केवल यही घटित हो सकता है। संसार के जितने सुख हैं वो बड़े तुच्छ हैं इसके आगे। संसार का प्रेम बहुत ही तुच्छ है। यदि कोई कहे कि पूर्व प्रसंग में काम का नेम के अंतर्गत वर्णन किया जा चुका है, साथ ही प्रिया प्रियतम की केली को भी काम केली ही कहा गया। कई बार ऐसे कहते हैं प्रिया प्रियतम की जो केलियां होती है उनको काम केली शब्द दिया गया। तो क्यों भाई, क्यों काम केली शब्द दिया गया? लगता तो ऐसे ही है जैसे कोई साधारण नायक नायिका कर रहे हैं, रूठ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, तो क्यों उसको काम केली कहा गया? वहां पर जो काम केली हो रही है ना, वो काम केली नहीं, वो प्रेम है, वो शुद्ध प्रेम है। वो काम के लिए नाम दिया लेकिन वो शुद्ध प्रेम है। तो यहां पर उसका समाधान करते हैं कि श्यामा श्याम में होने वाली काम क्रीड़ा प्राकृत काम के लिए न होकर के शुद्ध प्रेम के लिए एवं विशुद्ध प्रेम स्वरूप है, और यह प्रेम उनका सहज निज रूप है। स्पष्ट है कि नेम का प्रेम से पृथक जो अस्तित्व
स्थापित किया गया है उसका तात्पर्य केवल श्रृंगार रस के पोषण में है। वस्तुतः वृंदावन नित्य विहार में प्रेम और नेम में कोई भेद नहीं है, दोनों तदरूप हैं। श्री प्रियाजू की समस्त चेष्टाएं, गतिविधियां, इंगित, संकेत देते हैं जो भी, आदि सभी श्री लाल जी को प्राणवत प्रिय है। यह अप्राकृत प्रेम है, हमारे ऐसा संसारी प्रेम नहीं है। ये श्री कृष्ण प्रेम के अधीन है, इंद्रिय सुख विलासी नहीं है। जिनके अनंत सौंदर्य लावण्यमय रूप का दर्शन करके रति सहित कोटि कोटि काम मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे श्री नवल किशोर श्री वृंदावन चंद्र अखिल विश्व मोहन मोहन है। वे भी नित्य नव नवायमान असमोर्ध्व रूप लावण्य निधि श्री वृंदावनेश्वरी की प्रेम चितवन एवं कुटिल भ्रुकुटी विलास से उत्पन्न प्रेम में अनंग से मोहित है। भगवान ये जो भगवान और श्री राधा रानी की जो प्रेम होती है ना, वो काम क्रीड़ा नहीं है। सारे वैसे ही नायक नायिका जैसे करते हैं वैसे करते हैं लोग, लेकिन ये अप्रकृत, इसमें ये अप्रकृत है, हमारे ऐसा नहीं है। ये याद रखना है हमको हमेशा। कोटि कोटि काम भगवान के सामने मूर्छित हो जाते हैं, इतने सुंदर हमारे भगवान हैं। और ये भगवान राधा रानी के सामने बेहोश हो जाते हैं प्रेम में, उनके वशवर्ती हैं। अतएव यहां कोई कामदेव ने बाण चलाया और फिर जाकर के प्रेम हो रहा है, ऐसा प्रेम नहीं है भैया, ये प्राकृतिक प्रेम नहीं है। यह अनंग विलास काम या नेम ना होकर के विशुद्ध प्रेम के लिए है। ये तो परम पुरुष और प्रकृति वही प्रेम कर रहे एक दूसरे से। श्री प्रियाजू की समस्त चेष्टाएं एवं प्रत्येक वह वस्तु जिन पर उनकी दृष्टि पड़ती है और जिसे वह स्पर्श कर लेती हैं, वह सभी कुछ प्रियतम का प्राण हो रहता है। छू ले किसी चीज को प्रिया जी। यद्यपि ये सब चेष्टाएं, हमें ऐसा लगेगा रे कुछ तो हो रहा है, क्रियाएं हो रही हैं, ये सब चेष्टाएं नेम के अंतर्गत मानी जाती हैं, तथापि ये प्रेम की को भी श्रृंगारित करती हैं। अतएव नित्य विहार केली में वस्त्र के ताना बाना की भांति प्रेम और नेम तंतु रूप से एक रूप हैं। विशिष्ट रसास्वादन के लिए नेम एवं प्रेम भिन्न भिन्न रूप से वर्णित होने पर तत्वतः एक ही है। तो बार बार नेम नेम कह रही हूं, तो नेम का अर्थ यही है, क्रियाएं, प्रेम की जो क्रियाएं, प्रेम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ता है, तो वो प्रेम की क्रियाओं को ही नेम कहते हैं। तो यहाँ पर इन प्रेम की जब बातें चलेंगी तो ये बहुत कुछ होता है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही हैं। यहाँ कोई माला वाला लेकर के जप नहीं रहा है, यहाँ कोई साधन वादन नहीं कर रहा है, कोई यहाँ कोई पे व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ कोई नियम उनको दिया नहीं गया है। यहाँ का नियम अलग है, यहाँ की क्रियाएं अलग है, साधना की क्रिया यहाँ की अलग है। तो ये जो साधना की जो क्रिया कर रहे हैं ना, जो प्रेम की जो क्रियाएं कर रहे हैं, उसी को ही नेम कहते हैं। श्री लाल जी को का स्वरूप यह है कि उनका मन श्री प्रिया जी के सानिध्य समीप के चिंतन को छोड़कर के अन्यत्र कहीं नहीं जाता। प्रेम, इस प्रेम को लाल जी और लाडली के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। उसका एक उन्होंने 84 के 2 पद लिए हैं। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीनपन को माने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। जमुना पुलिन निकुंज भवन में मान मानिनी ठाने, निकट नवीन कोटि कामिनी, निकट नवीन कोटि कामिनी, कुल धीरज मन ही नाने। नस्वर नेह चपल मधुकर ज्यो आन आन सोबाने, जय श्री हित हरिवंश चतुर सोई लाल ही छाड़ी मैण पहचाने।
प्रेम की ये जो स्थिति है, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने, वो श्री कृष्ण ही जानते हैं। यद्यपि वो सकल लोक चूड़ामणि है, लेकिन अपने आप को दीन मानते हैं, दीन अपन को माने। यमुना के पुलिन में एक निकुंज भवन में माननी मान ठाने, माननी ने मान कर लिया राधा रानी ने, और यहां पर श्री कृष्ण को वो धीरज ही नहीं बांध पा रहे, वो बार बार माननी के आजू बाजू जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। ये है लाल जी की दशा। ये क्या है ये प्रेम, ये केवल वही जानते हैं। राधा रानी कहती हैं, राधा, ये जो हितरिवन जी का पहला वाला वाणी है प्रेम का, बहुत सुंदर है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, भावे मोहे जोई सोई सोई करे प्यारे, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण हूं तो प्रीतम प्रिय, अपने कोटिक प्राण प्रीतमों से हारे, जय श्री हित हरिवंश हंस हंस निसावल गौर, कहो कौन करे जल तरंग न्यारे। ये क्या कहती है राधा रानी? कहते हैं कि मैं तुमसे क्या कहूं सखी, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे मोहे भावे, प्यारे जो जो करते हैं मुझे सब अच्छा लगता है। और आपको क्या बताऊं सखी, भावे मोहे जोए सोई करे प्यारे, मुझे जो अच्छा लगता है प्यारे वो ही करते हैं। मेरा तो ठौर ठिकाना प्यारे के नैनन में, मुझे तो बस ऐसा दिल करता है बस मैं प्यारे के नैनन में टिकी रहूं, बस वही मेरा ठौर ठिकाना है। लेकिन तुमसे क्या बताऊं, प्यारे भय चाहे मेरे नैनन के तारे, ये प्यारे तो मेरे नैनों में भी बसे हुए, मैं उनके नैनों में बसी हुई हूं, वो मेरे नैनों में बसे हुए। मेरे तो तन मन प्राण, मैंने तो प्यारे पर प्रीतम पर हार दिया है, मैं बलिहारी हूं। लेकिन मैं तुमसे क्या कहूं सखी, प्रीतम मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, अपने कोटिक प्राण प्रीतम मुझसे हारे। मैं तो केवल थोड़ा देती हूं, लेकिन वो तो कितना दे देते हैं। हितरिवन जी कहते हैं, ये हंस हंसनी, एक सावला एक गोरी, ये नित्य निरंतर ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेम की क्रीड़ाएं करते हैं, कहां कौन करे जल तरंग निनारे। ये इनके ये जो प्रेम की जो बातें हैं, ये नित्य जल तरंग ऐसी न्यारी न्यारी लीलाएं करते हैं, कैसे इनकी बातें की जाए। ये विचित्र विचित्र जो प्रेम की लीला है, ये केवल ये दोनों ही जानते हैं। तो ये जो निकुंज की जो प्रेम है वो है तत्सुख प्रीति रीति। यह है कि श्री प्रियाजू के समस्त विलास श्री लाल जी के सुख के निमित्त होते हैं, उनकी अपनी कोई पृथक इच्छा या लालसा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि प्रेमास्पद के सुख में निरंतर आसक्त रहने वाले तत्सुख सुखी प्रेम ही वस्तुतः प्रेमी है। इस प्रकार निज सखियों के प्रीति भी युगल श्री श्यामा श्याम के प्रीति निमित्तादित रहित भाव से अवलंबित है। तो हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी और भी ये थोड़ा लंबा है क्योंकि सिद्धांत समझ लेंगे तो आगे जो रस है उस बहुत आगे की बातों में बड़ा रस आएगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगला जो प्रश्न आएगा, कर लेती हूँ, थोड़ा सा पढ़ी लेती हूँ। श्री गोसाई हरिवंश चंद्र जू प्रकट भय जुगल केली रस माधवी प्रकट करीबे को, और सबने मिश्रित गाय प्रेम क्या सकता श्री गोसाई जू ने गाई। जो हरिवंश चंद्र जी प्रकट हुए थे ये युगल की केली और इनकी माधुरी को प्रकट करने के लिए, और माधुरी तत्कालीन अन्यान रसिकाचार्यों ने श्री युगल केली का गान तो किया, किंतु उनके सिद्धांत प्रेमाशक्ति प्रधान न होकर के ऐश्वर्य ज्ञान महात्मा फलादिक से युक्त थे। प्रेमाशक्ति का विशुद्ध सिद्धांत तो केवल श्री हित हरिवंशजू ने गाया है। कोई प्रश्न करे कि आसक्त किसे कहते हैं, तो उसका समाधान यह है कि प्रेमास्पद के प्रति प्रेम की सर्वतोभावे विवशता जब तक प्रेमी
का मन अन्यान्य स्थलों में भ्रमर की भांति चंचल बना रहता है, तब तक उसे आसक्त नहीं कहा जा सकता। आसक्त तो तब कहा जाएगा जब सब ओर से मन टूट करके आसक्ति के रस में विवश भाव से स्थिर हो जाएगा। यथा हित हरिवंश जी कहते हैं, कहाँ कहो इन नैनन की बात, ये प्रिया ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। ऐसी स्थिति हो जाए कि इन नैनों की बात क्या कही जाए, ये तो केवल और केवल श्री लाड़ी लाल के चरण कमलों में या चरण या मुख कमल में, ये केवल उनमें ही अटके रहते हैं। जिसकी ऐसी दशा हो गई वही समझ सकता है कि आसक्ति और प्रेम क्या है। अब हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे।